वैसी ऐसे बच्चे को देखो, यही तो होता है टीचर की ये खूबी होती है। उन्हें पता होता है कौन सा बच्चा डिस्ट्रैक्टेड और किससे क्वेश्चन पूछ रही है, और वो बड़े प्यार से बच्चा आंसर देता है। क्या, अच्छा ये पढ़ रहे थे क्या हम, ये टॉपिक चल रही थी, एनसीआर टॉपिक है, पता है ना, मानिए। तो कहने का मतलब ये है दैट अटेंटिव रहिए, सोइएगा मैथ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो ऑलरेडी अटेंटिव रहते हैं, उनको पता है, ठीक है। तो यूजुअली जो है मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके क्लासरूम में जो बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद को मोल्ड करने की ज़रूरत है या नहीं है? आप कैसे करते हैं खुद को मोल्ड बच्चों के अकॉर्डिंगली? सब्जेक्ट क्या है आपकी, फिर से आप बताएंगे? इंग्लिश। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड है, उनको इंग्लिश नहीं पढ़नी? इट्स मीन दैट यू आर अ गुड टीचर। कह सकते हैं पक्का? अगर दूसरे वाला पक्का बोलूँ तो पढ़ लेंगे ना आंसर सब? नहीं पढ़ेंगे जी। तो कहने का मतलब ये है कि यूजुअली जो है हम लोग उनको इमोशनल लेवल पे भी समझना होता है। तो इमोशनल लेवल पे समझने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो बेसिकली सबसे पहली चीज ना, एक तरीका अपना यही है कि क्लासरूम में जाते ना एकदम से चैप्टर शुरू मत कर दीजिए। क्लासरूम में जाइए, थोड़े से रिफ्रेशमेंट लें, 2 मिनट कन्वर्सेशन बच्चे से बहुत इम्पैक्टफुल होती है उनके लिए। 2 मिनट की कन्वर्सेशन, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, कि बेटा क्या चल रहा है, क्या है, नहीं है, सब्जेक्ट कैसे चल रही है, बाकी टीचर्स के रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हैं कि बाकी टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। मतलब गॉसिप के तौर पर नहीं लेनी है कि मेरे कॉलीग्स हैं तो हमें उनकी बुराइयां सुनिए, नो, हमें एज अ पेरेंट्स पूछना है बच्चे क्या पढ़ रहे हो, क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ों को लेकर। तो उनके अंदर क्या होगी कि मैम जो है ना या सर जो भी है वो ना मुझे लेके अटेंटिव है, वो मुझे उस तरीके से ट्रीट करते हैं। दूसरी चीज़ है, आज की जनरेशन जेनजी जनरेशन हो गई, बड़ा हाइपर जेनजी को चला जा रहा है एकदम से। तो आज की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा जेनजी हो गई है, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। अब एक सिंपल सी एक बहुत फनी इंसिडेंट है। मैं अपने प्रीवियस स्कूल में थी, तो 10th क्लास में एक बच्चा था समीर, ठीक है। तो मैंने बोला ना चैप्टर पढ़ा रही थी, और चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते रैंडम से ही वाज जस्ट वेरी लॉस्ट, एकदम से इधर उधर था। मैंने बोला व्हाट हैपेंड समीर? तो कहता है कि मैम जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बोली बहुत सारे तुम्हारे, तो बोर्ड्स को छोड़िए जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोली बोर्ड्स के अलावा जिंदगी में प्रॉब्लम होने लगे तो मैम कोई तकलीफ ही नहीं समझता है। मैं बोली चलो मैं बैठती हूँ, मुझे तकलीफ सुनाओ तुमकी क्या प्रॉब्लम हो गई। तो कहते हैं क्या कि दोस्त सर्किल मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस, एंड आई वाज लाइक तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी इमोशन। सेम क्वेश्चन मेरी ये थी कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशन दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? तो कहते हैं पता नहीं मैम दोनों तो सेम ही होते हैं ना। एग्जैक्टली, जब तुम्हारे अकॉर्डिंगली दोनों सेम है तो तुमको कैसे पता कि तुम परेशान हो? तुम्हारे अकॉर्डिंगली परेशान होना किसको कहते हैं? If someone is not pick up your call, if someone is avoiding you, if someone is threatening you, if someone is yell at you, तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या है परेशान होना? तो मम्मी पापा नहीं समझते हैं। एक बच्चा आजकल के बच्चों की ना बड़ी ही एक जेनरस सी क्वेश्चन हो गई है, और वो हर जगह कंप्लेंट कर देते हैं मम्मी पापा नहीं समझते, मम्मी पापा नहीं समझते। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग में से बहुत लोग पेरेंट्स होंगे, आप लोग नहीं समझते क्या समझते हैं? कोई एनीबॉडी जो समझते हैं या फिर नहीं समझते? मैं तो न्यूट्रल में रहती हूँ, न्यूट्रल काइंड ऑफ बच्ची। आई यूज्ड टू कॉल माय अम्मा कि अम्मा है बात ना कि मतलब कि आप सही में मुझे नहीं समझते हो, लेकिन मैं एलैबोरेट कर देती हूँ। तो मैं उस काइंड हूँ, आई एम दैट काइंड ऑफ। तो क्या होता है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं ना यूजुअली बच्चे की अभी भी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट ये होती है कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं कि हमें स्कोर करनी है, हमें ये करना है। और बच्चे आजकल बड़ी अच्छी सी चीज़ें कर रहे हैं,
ना विदाउट स्टार्ट ना करो, मुझे मेरे से मत पूछो। तो मैम गेम कर रहे हैं, क्यों बच्चे गेम खेलना चाहते हैं, क्या रीजन, उनको क्यों मजा आता है गेम में? एनीबॉडी, कौन है यहाँ पे पीटी टीचर? सर अभी किसी ने बोला था इधर से someone। अच्छा चले गए, कोई बात नहीं, आएंगे ना, कहाँ बच्चे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि पीटी टीचर के रिगार्डिंग अगर हम स्पोर्ट्स टीचर की बात करें तो आप लोग के अकॉर्डिंग क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकती है कि बच्चे जो है वो खेलना ज्यादा पसंद करते हैं कंपैरिजन टू पढ़ना? एनी रीजन? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया, आनंद मिलता है जी। हाँ खेलने मतलब उन लोगों को ना मजे मजे में ना बड़ा ऐसा लगता है कि टाइम कैसे कितना पता नहीं लगता, टाइम कैसे कितना। लेकिन ये चीजें जो है ना वो आपके साथ क्लासरूम में भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है। और ये भी बात आप लोग के माइंड में होगी, आप लोग ये चीज भी जानते होंगे दैट हम बच्चे कोई भी चीज बर्डन में नहीं लेना चाहते हैं, उनको हमेशा से चाहिए कि हमें ना खेल खेल में चीजें सिखा दी जाए। आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या स्पोर्ट्स में रूल्स नहीं होते हैं? होते स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है आगे नहीं। अच्छा सर कौन है वो सर प्लीज आइए, आप आगे दोस्ती कराती हूँ मैं मेरे स्कूल में, पहले से दोस्ती है। अच्छा अरे वाह वेरी गुड, पहले से हम लोग का दोस्ती है, एक साथ खेलते हैं जी वेरी गुड ओके। तो सर आपसे क्वेश्चन है दैट मैंने क्यों से बोला कि पीटी टीचर की बड़ी डिमांड होती है स्कूल में, होती है ना, मेरे स्कूल में भी है। क्या रीजन है कि स्पोर्ट्स टीचर की बड़ी डिमांड है स्कूल्स में, तो क्लासेस बंक करके जब खेलने में तुले रहते हैं, हम तो खेले जाते, क्या रीजन है, आप लोग ऐसे क्या करते हैं? बच्चे चाहते हैं कि एनी टाइम हम गेम में होते रहे। तो पर नहीं, वो तो ठीक है, आप ऐसा क्या करते हैं हमें बताइए ताकि हम भी वो चीज इंप्लीमेंट करें अपने क्लासरूम के अंदर, सब्जेक्ट से कोरिलेट करें। क्या करते हैं मतलब कि बच्चे एकदम से एग्नोस्टिक में बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो खेलने जाने ग्राउंड में जाने दे देते हैं, कौन सी गली सुना देते हैं? बच्चे को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। ओके प्लीज सर बैठो, नहीं नहीं ये स्पोर्ट्स टीचर लोग बड़े हम्बल, असल में शरीर बड़ा होता है, बाकी ये लोग बहुत हम्बल, दे आर वेरी काइंड। तो यूजुअली क्या होती है ना कि हम लोग जो है बच्चे को क्या मिलता है, उनको एक एंटरटेनमेंट मिलता है, सीखते सीखते खेलते खेलते वो सीखते हैं, सीखते सीखते खेलते हैं, टाइम कैसे पता लग जाता है, कैसे टाइम जाती है उनको कुछ नहीं पता। एनसीएफ का मेन पर्सपेक्टिव यही है कि बच्चों को ना क्रिएटिव बनाना, बच्चों को जो है वो डाइवर्जेंट वे में सिखाना, उनको अलग अलग तरीके से उनके माइंडसेट्स को ना पूरे तरीके से क्रिएटिव एनहांस करना, क्रिएटिव वे में एनहांस करना। इट्स मीन दैट कि बच्चों को भी अपने तरीके से समझाना कि बच्चे क्या है ना कि क्लासरूम टू वे होनी चाहिए, अगर मैं आपको समझ रही हूँ तो समवेयर यू शुड अंडरस्टैंड मी, आपको भी समझनी चाहिए कि अच्छा देयर आर चांसेस कि मैम थोड़ी बीमार है, तो अच्छा एक आइडियल चिल्ड्रन क्या होता है, हम लोग बड़ा पढ़ते आ रहे हैं ना कि हमें आइडियल बनना, हमें आइडियल बनना, अकॉर्डिंग टू यू एक आइडियल बच्चा क्या है, एक आइडियल बच्चा की डेफिनेशन छोड़ो आप जी। आइडियल चिल्ड्रन वो होता है जो टीचर को समझे, टीचर का क्लास पर
वो इमोशनल लेवल पे क्या आपको समझ रहा है? अगर वो आपको इमोशनल लेवल पे समझ रहा है ना, ट्रस्ट मी, आप सक्सेस आप कर चुके हैं चीज़ें। आप बच्चे को उस तरीके से आपने एजुकेशन दी है कि वो अपने इमोशनल लेवल पे भी काम कर चुका है। उसे लोगों की इमोशन की कदर है, उसे चीज़ों को समझना आता है, उसे आने वाले फ्यूचर में अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर बनानी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर है। और आप इस चीज़ को कम्युनिकेट करके उसको ये चीज़ बता चुके। और चीज़ें कभी भी क्लासरूम में अभी मैं आप ही, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आप ही, ठीक है, जैसे कि हमें कॉलेजेस वगैरह होते हैं, लेक्चरर्स आते हैं और लेक्चर्स देते हैं, फटाफट लिखते हैं, पिंक पिंक स्लाइड बेटा हो गया, चलो डन, ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, हो गया, ठीक है, बाय बाय, घर जाइए, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि वो अपनी पीपीटी लेके आते हैं, बड़ा क्लासी अच्छी पीपीटी, ठीक है, एनिमेशन बेस्ड सारी चीज़ें, वो आप लोग को वर्बली बताते हैं, आप लोग सुनते हैं, मैं जानना प्लीज उसके बाद आप भी बोलिएगा, ठीक है, वर्बली बताते हैं, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्लासरूम में ना ऑब्जेक्शन लगाने वाले बच्चे मुझे फेवरेट होता है, पता है? तो कहने का मतलब ये है ना कि यूजुअली जो है प्रोफेसर जो है वो आगे है क्लासरूम में अपनी चीज़ों को ओरली बताते हैं। क्यों? रीज़न ये भी है कि प्रोफेसर जो होते हैं ना, उनका टीचर मतलब होता है बेसिक वर्ड सिखाना, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ, ठीक है, वो अगर जो है ना उसकी मीनिंग जो होती है ना, वो टीचर, हम लोग टीचर्स है, या ना प्रोफेसर, हम लोग प्रोफेसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बच्चे को बेस से सिखा रहे हैं, एक कोड से सिखा रहे हैं, हम बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं। किंडरगार्टन के कितने बच्चे हैं, सॉरी कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स किंडरगार्टन, आप यूनियर्स में कौन पढ़ाता है? हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड्स। कितने छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, क्यों से जो हर 2 मिनट में बोलेंगे मैम वॉशरूम जाना है, एक जाएगा उसके पीछे 4 जाएगा कि मैम मुझे भी जाना है, मैम मुझे भी जाना है। तो ये जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, इनको आप लोग कैसे पढ़ाते हैं? एनसीएफ कहता है कि पिक्चर ओरिएंटेड क्लासरूम होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिंड्रेला, इट्स नॉट सिंड्रेला, आई थिंक स्नो वाइट एंड समवन, आई डोंट नो हू इज स्नो वाइट एंड जो भी है, ठीक है, फेरी टेल पढ़े हुए वक्त हो गया, बुक्स रखी हुई जो बुक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो बच्चों को पिक्चर ओरिएंटेड क्लासरूम का पर्पस क्या हो सकता है? क्यों होती है पिक्चर ओरिएंटेड क्लास? ये सारे पिक्चर्स, कार्टून, डक्कू बना हुआ है एंड उसके साथ लीनी है, फिर उधर से डोनाल्ड डक है, ये सारी चीज़ें क्यों है? मैम बच्चा बोर नहीं हो, बच्चा बोर नहीं हो, ठीक है, उन्हें कहानी बच्चे विजुअली जल्दी सीखते हैं। वेरी गुड, दैट्स अ पॉइंट। बच्चे जो है विजुअली देख करके जल्दी सीखते हैं। अच्छा एक पता है, एक ना थोड़ी सी इस चीज़ को आप लोगों ने अगर डीप डाउन लर्निंग की होगी तो एक चीज़ एनसीएफ ये भी कहता है कि टीचर शुड बी मच रिप्रेजेंटेटिव। टीचर सो के उठ के करते हुए नहीं आ सकते। क्यों? टीचर को रिप्रेजेंटेबल दिखना क्यों जरूरी है? पहले तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी ना, जो दिखता है वो दिखता है, जो दिखेगा वही दिखेगा, ऐसे वाले सिनेरियो। तो व्हाई यू शुड लुक रिप्रेजेंटेबल? हम क्यों नहीं एंशिएंट टाइम की तरह जो है ना एकदम मतलब कैसे भी बस हमारे पास ज्ञान है, हम आए हैं आपको ज्ञान दो, आप क्या ज्ञान लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या रीजन है व्हाई वी शुड लुक रिप्रेजेंटेबल? हमें रिप्रेजेंटेबल दिखना क्यों जरूरी है? मैम हम अच्छे से आएंगे तभी तो बच्चा भी क्लासरूम में अच्छे से आएगा। हम अगर अच्छे से नहीं आते तो वो भी तो नेक्स्ट डे से अच्छे से नहीं आएगा। वेरी गुड, एक पॉइंट मुझे मिला। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए। मैम टीचर का जो मूड होता है उसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर टीचर सैड होती है उसका भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, और हैप्पी होती है उसका भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। इधर से जी प्लीज बैठ के बताइए सर, बी कंफर्टेबल। ओके एनीबॉडी, कोई और कहना चाहेगा? सर आप बताना चाहेंगे क्या रीजन होती है हमें क्लासरूम में क्यों बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल होकर जानी चाहिए? नियम है कि दूसरों में सुधार करने के पहले अपने आप में सुधार करना पड़ता है। जी जब हमारी पर्सनैलिटी अगर क्लास में हमारा
अगर इफेक्टेबल नहीं होती तो उन बच्चों को क्या प्रभाव डालेगा? ठीक है, बिल्कुल। इट्स मीन दैट कि हमें इमिटेट करते हैं बच्चे, हम उनके लिए आइडियल है, उनके हमें ही फॉलो करते हैं। वो एग्जैक्ट मानो या नहीं मानो, ये चीज़ ना बड़ी ही इमोशनल है कि पेरेंट्स अगर बच्चे को बोल देना कि बेटा मैम ने ना APPLU जो लिखाया है ना वो एप्पल की स्पेलिंग गलत है, वो APPLE होगा, ये LEU नहीं होगा, वो बच्चा लड़ जाएगा पेरेंट्स से, बोलेगा नहीं नहीं मम्मा, हाँ नहीं नहीं मम्मा, सर पढ़ाया, मैम पढ़ाई है, वो सही पढ़ाई है, तुम गलत बोल रही हो, तुम्हारी गलती है। नहीं बेटा गलती नहीं, तो इसमें क्या वो हमारे ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट। अगर हम उन्हें कोई भी टॉपिक कैसे भी पढ़ाते हैं तो उन्हें वो बड़ा अच्छा लगता है। ट्रस्ट भी उनके साथ ना, ये फैमिली वाली ट्रस्ट इशू बड़ी है। अगर नो मैटर उसकी मदर कितनी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो, नो मैटर उसके फादर कितने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हो, उसकी फैमिली कितनी भी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, टीचर ने अगर गलत पढ़ा दिया है, अगर फैमिली ने ऑब्जेक्शन उठा दी और उन्होंने बोला है कि मैथ्स की कैलकुलेशन है तो मैथ्स में थोड़ी सी गलती हो गई, इस स्टेप एकदम से वो लड़ जाएगा, बोलेगा क्या आपको नहीं पता है, मैं उन्होंने सही बताया। मैडम जी एक बात ये है ना, आज बच्चे टीचर की ही गलती ढूंढते हैं। घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब दे रही चुनौतियाँ तुम्हें खुलती। वो बात जीत गई, ब्लाइंडली टीचर पर बच्चे फेक करते थे और आज के बच्चे टीचर में ही फॉल्ट खोज रहे हैं। जी और कहीं भी बच्चे ही टीचर में फॉल्ट खोज रहे हैं, भाई ये आपकी कमी है या आपकी गलती है। पहले ब्लाइंडली खर्च करते थे, शिक्षा पर भरोसा करते थे, गार्जियन भी भरोसा करता था, आज विश्वास टूट चुकी है। वह कमी हमारी हो, और शिक्षकों की कमी हो, बच्चों की कमी हो या अभिभावकों की कमी हो। नहीं सर, इसके अलावा भी कमी है, बहुत सारी कमियां हैं, इसके अलावा यह कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। इसके द्वारा जब या नियम का जो निर्धारण जो किया गया कि बच्चा को पनिश नहीं करना है, बच्चा जो है एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लेगा उसको बंद कर दो, 3, 4, 5 पढ़ो यही एग्जाम में आएगा, यह सारा क्या हो गया? सरकार अच्छी नीतियाँ बनाती चली गई, लेकिन क्या समाज पे उसका अच्छा इम्पैक्ट आया? वो नहीं आया। आज हम लोग टीचर क्या है, हम लोग को मुंह बांध दिया गया, हाथ बांध दिया गया, जाइए काम कीजिए, घर हट जाइए। हम लोग को पढ़ाई में टीचर आज भी मिलते हैं तो हम लोग मिस करते हैं। कितने परसेंटेज बच्चे आपको किसी भी टीचर को आपको मिलता है तो मिस करता है? आप कैसे कैसे आप ही देखिए मैडम, आप अगर खड़े हैं, आपके पढ़ाई में छात्र आपके सामने बैठा हुआ है, क्या मैंने स्कूल सिखाएगा? प्राथमिक पाठशाला तो आपका घर ही है। जब गार्जियन ही संस्कारहीन है, गार्जियन में ही संस्कार नहीं है, तो बच्चे को क्या संस्कार है? और स्कूल कितना कर सकता है? आप और मैं कितना कर सकता हूँ? क्या भी 5 मिनट का बच्चा हमारे और आपके साथ रहता? सर मेरे मानने में इसका सबसे बड़ा सीढ़ी हम लोग ही हैं, क्योंकि अब हम लोग शिक्षा को बेच रहे हैं। तो जब शिक्षा को बेच रहे हैं तो हम लोग अब मार्क्सिस्ट के लेवल से पेरेंट्स हमको देखते हैं। पहले ये बात आप देख रहे हैं कि हम लोग शिक्षा को बेच रहे हैं, तो ये है कि नहीं कि भूखे भजन ना हुए हमसे बाबा जिस जगह पर हम ले जाना चाहते हैं, एक बात है कि हम ही लोग दोषी है। अगर आप निःशुल्क शिक्षा देना शुरू करेंगे क्या आप जिंदा रहेंगे? पुराने जमाने में आपका भरण पोषण क्या हो जाएगा? पुराने जमाने में पहले शिक्षा पहले भी निःशुल्क नहीं थी। हम कह रहे हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को रानी महाराज ने कई नाम देते थे। क्लासरूम है, पार्लियामेंट हाउस नहीं। ऐसे क्लासरूम में डिबेट होना चाहिए। कंटिन्यू कीजिए प्लीज, आई वांट टू लिसन। सर प्लीज अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट आप इंटरैक्ट तो हुए। बताइए सर क्या बोल रहे थे, मैं थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। डिस्टर्ब कर दिया वो। नहीं बिल्कुल तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। आप प्लीज कंटिन्यू थोड़ा कीजिए। प्राइवेट एजुकेशन को अगर आप देखते हैं तो क्या जितना आज का बच्चा आपका जिस कैटेगरी का है, क्या 15 साल पहले उसी कैटेगरी का था? या डे बाय डे आप कहाँ जा रहे हैं? आप नीचे की तरफ होते जा रहे हैं।
इसकी भी गलती सर पेरेंट्स की है कि अगर आप नहीं सब सीबीएसई या जो भी ट्रेनिंग करिकुलम है उसमें यही सिखाया जाता है। सबसे कमजोर शिक्षक, सबसे होशियार बच्चा, सबसे शक्तिशाली तो अभिभावक। यही स्थिति था कि पहले पेरेंट्स जब एक्टिव थे तो बच्चे अच्छे होते। आज का माहौल देखिए, कहीं ना कहीं इसका देय पेरेंट्स को ही है कि अगर आप किसी बच्चे को छू देते हैं तो दो तरह के मोड पेरेंट्स होते हैं। एक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये पूछा कि गेट पर मैनेजमेंट का लो आप सर आपने मैं आप लोग से अग्री भी करती हूँ और नहीं भी करती। अब मैं बताती हूँ नहीं क्यों करती हूँ, ठीक है। पहली चीज ये कि बीइंग एजुकेटर और बीइंग टीचर, सर आप ये मानते हैं ना कि हमें जो हम शिक्षक हैं हमें बच्चों के अकॉर्डिंगली खुद को मोल्ड होना है, वही चीज़ें हम लोग उसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन आपकी एक साइड बिल्कुल सही है, वो चीज़ें हम लोग अक्सर देखते हैं। पहले के बच्चे जब भी मिलते थे टीचर से, हम उनके पाँव छूते थे, उनको ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग। अभी जो फेवरेट वर्ड है मॉर्निंग मैम, ठीक है, मैम दूर है, अरे मैम मैम मॉर्निंग, ठीक है, वो ऐसे कर देंगे। सर क्या हाल है, बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक है, अरे आपको कोई दिक्कत तो बताइए ना, हम बाहर में है ना, ठीक है। अभी के बच्चे ऐसे दे आर लाइक अ प्रोटेक्टर शील्ड। आप इसी से मैं एक रिलेटेड इंसिडेंट बताती हूँ सर। मतलब इस स्कूल में नहीं, प्रीवियस स्कूल की चीज़ है कि सीनियर क्लास के बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं। एंड दैट टाइम आई वाज 18, मतलब अभी मैं 18 में एंटर की थी, तो मैं तो खुद ही बच्ची थी। और मेरे लिए बड़ी हसरत ये रही है ना कि बीइंग अ बायोलॉजी टीचर यहाँ पे ना मैरिड होना बड़ा कंपल्सरी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल वन इंस्टीट्यूशन एंड टू, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं। तो मेरे लिए गवर्नमेंट कंडीशन ये थी कि मुझे जो है जब मैं स्कूल गई तो मतलब डायरेक्ट से जस्ट पास आउट थी, और उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना चीज़ें कैसे होती हैं। आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, मेरे सारे पापा भैया सब डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी ट्रेजिक चीज़ें थी। मुझे ऐसा लग रहा था सबकी ऐसी चीज़ें कि यू डोंट नीड टू डू दैट, रीज़न क्या है, तुम क्यों करना चाहती हो, हमें कन्विंस करो पहले कि व्हाई यू वांट टू डू दैट। तो मुझे ऐसा था कि मुझे सीखना है और मुझे बेहतर तरीके से सीखना है और ग्रो करना है, नॉट ओनली एज एजुकेटर, मतलब मुझे लिटरली ग्रो करना है इस फील्ड में, तो मुझे सीखना है सब। तो मैं गई, तो मेरे से एक डिमांड ये भी थी प्रिंसिपल की कि मैंने बोला कि मैम मुझे सीनियर विंग्स में पढ़ाना है, ठीक है। देन आई वाज लाइक दिस, थोड़ी सी छोटी थी, अभी तो हील्स वेयर कर रखे, थोड़ी सी छोटी थी और ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया कि दैट सीनियर विंग्स क्यों, क्या सब्जेक्ट। मैंने बोला मैम मैंने तो अपनी सीवी भेजी थी, बायोलॉजी पढ़ानी है मुझे एज अ बायो टीचर। तो सी सेड कि आपको पता है यहाँ की हिस्ट्री, एक मैम थी वो बायो पढ़ाती थी और वो अनमैरिड थी, उन्होंने 2 क्लास ली, तीसरी क्लास में वो उनके घर चली गई। तो आप एक काम कीजिए, आपको बायो, आपकी तो इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, जैसा कि शेखर सर ने बोला कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट हुई थी और उसमें वो फ्रूटफुल हो गए। तो मुझे कहा गया कि आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आप इंग्लिश पढ़ा लीजिए ना, बायो मत पढ़ा, यू नो द चैप्टर्स एंड ऑल। एंड आई सेड भाई ये स्थिति है कि अगर मैं बायो की टीचर हूँ तो मैं कुछ और क्यों पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि आप ना बायो छोड़ के आप इंग्लिश अगर आप पढ़ाना चाहती हैं तो आप सीनियर विंग्स में पढ़ा सकते हैं, आइदर अगर साइंस पढ़ाइए आप 5-6 का, ठीक है। तो मैंने बड़े ही प्यार से, अब इतनी ज़्यादा वोकल नहीं रही हूँ मैं, वोकल तो कुछ ईयर्स आई थिंक जब से कंटिन्यू करा 4-5 ईयर्स हो गए तब से, उस टाइम मैं बड़ी सेंसिबल थी। आई वॉज अबाउट टू क्राई, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि शायद मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो डायरेक्ट में ट्रेनिंग ली है वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे नहीं पता, शायद मैं डील नहीं कर सकती। देन सी सेड टू मी वेरी पोलाइटली कि बेटा देखो यू आर अनमैरिड और तुमको नहीं पता है कि सीनियर्स बच्चे कैसे होते हैं। आई वाज लाइक, उस टाइम मेरे माइंड में हट की कि बायो पढ़ाने के लिए शादी करनी पड़ेगी मुझे तो लगता है कि बायो पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी, थिंग्स लाइक दैट। मैंने बोला मैम 1-2 क्लास एटलीस्ट देखिए, उसके बाद उनकी फीडबैक लीजिए एंड देन आई विल गोना कंटिन्यू। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बिल्कुल क्लास लेने चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं क्लास लेने गई, राक्षस बच्चे थे, दे आर मॉन्स्टर्स। पहले दिन एक क्लासेस कंबाइंड थी, मेरी लाइफ की पहली क्लासेस कंबाइंड थी, 80 बच्चे इकट्ठे क्लासरूम में बैठे हुए थे, ऑल आर येलिंग, एकदम स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे, एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे। एंड आई जस्ट वेंट टू द क्लास
हम लोग में ना, मैं थोड़ी सी रही हूँ, आई वाज सो काइंड ऑफ पढ़ाकू बच्ची, मेरे दोस्त भी ज़्यादा नहीं रहे क्योंकि एक डर भी था। एसएलसी फैमिली में